प्राचीन भारत एक ऐसी दुनिया जहां चीन से लेकर ग्रीस तक विद्यार्थी अपने स्थानीय विद्यालयों को छोड़कर भारत की यूनिवर्सिटीज में ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। ये सच्चाई थी भारत की शिक्षा प्रभुता और संपन्नता के प्रतीक नालंदा और तक्षशिला की, पूरे विश्व के महानतम और प्राचीन विश्वविद्यालय जिनकी वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला। नालंदा अपने समय का एक तरह से हॉगवर्ट्स था, जहां पर विजर्ड्स की जगह स्कॉलर्स थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से अनेक प्रांतों के लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे इस महाविहार में। देश विदेश से विद्यार्थियों का हुजूम हर तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उमड़ता ही रहता था। मैथ से लेकर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से लेकर दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद से लेकर शल्य चिकित्सा, तीरंदाजी से लेकर युद्ध कला और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी आदि सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 शिक्षार्थी और 1510 शिक्षक पढ़ते थे। असाधारण शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ विशालकाय पुस्तकालय, हॉस्टल आदि की सुविधा, जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थियों को रहने और खाने की फ्री व्यवस्था पूरे नालंदा में एक अलग ही पहचान बनाती थी। आर्यभट्ट, जिन्होंने जब जीरो दिया मेरे भारत को, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। Zero and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को जीरो और दशमलव दिया, वो भी इसी नालंदा यूनिवर्सिटी के डीन रहे थे। इसके अलावा नागार्जुन, जिन्होंने माध्यमिका विश्वविद्यालय में स्थापना की। आर्यवेदा, धर्मपाल, धर्मकीर्ति और बौद्ध चाइनीज ट्रेवलर्स जैसे कि वेनसांग और टीसिंग आदि, ये सारे लोग इसी नालंदा यूनिवर्सिटी के या तो स्टूडेंट्स रहे हैं या टीचर्स रहे हैं। इन्होंने विद्या को सर्वोत्तम बना दिया। विद्या विद्यानम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यसह सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ और सर्वोत्तम रूप है। ये एक छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या जीवन में सुख प्रदान करती है, यश दिलाती है और सुखद जीवन का आधार बनती है। विद्या सभी प्रकार के गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात विद्या ही सर्वोच्च शिक्षक है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान, और आज बात करेंगे प्राचीन भारत में विद्या के महानतम मंदिर नालंदा के उत्थान, प्रसिद्धि, पतन और पुनर्निर्माण के बारे में। परंतु अभी तक अगर आपने मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इस तरह का ज्ञानवर्धक कंटेंट मिलता रहे। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका है। असलियत में नालंदा विश्वविद्यालय को महाविहार कहा जाता था, जो एक बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त वन ने की। 5वीं सदी में इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। समय के साथ साथ 7वीं सदी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक पाल वंश ने नालंदा यूनिवर्सिटी का रक्षण और विकास किया। यूं तो अपने जीवन काल में नालंदा पर 3 बार आक्रमणकारियों ने हमला किया। सबसे पहली बार मिहिर कुला के हूणों ने, दूसरी बार 7वीं सदी में गौड़ वंश ने कुछ नुकसान को पहुंचाया, पर सबसे घातक आक्रमण 1193 में मोहम्मद गौरी के सिपासालार बख्तियार खिलजी ने किया। कुछ लोग कहते हैं कि खिलजी ने सिर्फ इसलिए नालंदा की महान लाइब्रेरी में आग लगवा दी क्योंकि उस लाइब्रेरी में उसे कोई कुरान की कॉपी नहीं मिली थी, परंतु ज्यादातर टेक्स्ट के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी
एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया था। बड़े से बड़े हकीम भी जब उसकी बीमारी का इलाज करने में नाकाम रहे, तब उसके मंत्री ने बताया कि अब सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय ही उसके बचने की आखिरी उम्मीद है। बस फिर क्या था, आया तेरे दर पर दीवाना और पहुंच गया खिलजी नालंदा के दर पर, जहां आचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने खिलजी ने एक चुनौती रख दी कि वो उसे टच नहीं कर सकते, साथ ही वो किसी भी दवा का सेवन नहीं करेगा। श्रीभद्र को बिना किसी दवा और टच किए हुए उसको ठीक करना होगा। श्रीभद्र ने खिलजी की चुनौती को स्वीकार किया और उसे एक कुरान की कॉपी देते हुए कहा कि इस कुरान को अगर वो पढ़ लेगा तो वो सही हो जाएगा। खिलजी किताब को पढ़ता गया और स्वस्थ हो गया। दरअसल श्रीभद्र ने कुरान के हर पन्ने पर एक मेडिसिनल लेप लगाया था, जिसकी सुगंध में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, जो हवा और श्वास के साथ दवा के रूप में खिलजी का उपचार कर रही थी। तो ये था महारथ का एक उदाहरण जो नालंदा के गुरुओं के अंदर था। पर खिलजी को यह बात हजम नहीं हुई कि कैसे नालंदा का एक चिकित्सक वो कर पाया जो इसके बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए, और इस बात से वो इनसिक्योर फील करने लगा। उसने आचार्य श्रीभद्र समेत कई सारे स्कॉलर्स को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन मौत ने नालंदा के आंगन में ऐसा तांडव किया मानो किसी की भी रूह कांप जाए। साथ ही नालंदा की महान लाइब्रेरी धर्मकुंज यानी कि माउंटेन ऑफ ट्रूथ को आग लगवा दी। इतिहास का सबसे बड़ा खजाना, करीब 9 मिलियन रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स जलकर राख हो गई। कहते हैं कि लाइब्रेरी की बुक्स के जलने की आग करीब 3 महीनों तक सुलगती रही और इस तरह दोपहर के सूर्य की तरह चमकने वाला नालंदा पतन के गर्त में चला गया, साथ ही अस्त हो गया उस वैभव का, उस ग्लोरी का, जिसने न सिर्फ भारत को विश्व गुरु बनाया था बल्कि पूरे विश्व को एक परिवार बना दिया था। वसुधैव कुटुंबकम। हजारों साल बीत गए, कई युग परिवर्तित होते गए और हम आ पहुंचे 21वीं सदी में। साल 2006 भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय बिल पारित हो गया। इसके बाद 2016 में राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने पटना से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। 19 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय तैयार है दुनिया के पटल पर विद्या का परचम लहराने के लिए। की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। सवाल ये आता है कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से उस यश, उस कीर्ति और महिमा को विश्व पटल पर ला पाएगा या नहीं? क्या एक बार फिर से भारत भा यानी कि ग्लोरी में रत हो पाएगा या नहीं? क्या फिर से भारत विश्व गुरु कहलाएगा? दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हां तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जीवन में आगे बढ़ते रहें और कामयाबी की ऊंचाइयों को चूमते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।